और सभापति को इसमें बुलाए थे। हम लोग गए थे एक दिन सभापति के यहाँ, वो पहले इनविटेशन एक्सेप्ट करके आ गए। कुछ लैंड एक्वायरमेंट में कुछ प्रॉब्लम है तो उन्होंने बोला कि यहाँ गवर्नमेंट ज़मीन में आपको हेल्प करेंगे दिलाने। मेरी सिस्टर यहीं से पढ़ के वो IIT हैदराबाद से IIT भुवनेश्वर से पढ़ाई करने के बाद फिर जॉब कर रही है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। NIT इलाहाबाद से बहुत लोग पढ़े हैं। क्लास 10th को इंग्लिश मीडियम से करा रहे हैं। इसके पहले कोई भी बच्चा स्कूल क्लास 10th इंग्लिश मीडियम से नहीं कराता था। यहाँ से सबसे अधिक इंजीनियरिंग में बच्चे एंट्रेंस क्लियर कर पाते हैं। हमारे यहाँ पढ़ाने का थोड़ा तरीका इस तरीके से हम लोग किए हुए हैं कि मार्क्स पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते, बहुत मोटी नहीं लेते हैं, औसतन रकम लेते हैं। लेकिन पढ़ाई जो है, मेरा अपना मानना है कि आरा के किसी स्कूल से पढ़ाई के मामले में हम कम नहीं हैं। एनुअल डे मनाया जा रहा है 18वां। हाँ, 18वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और सभापति आए हुए थे। क्या थीम है और इस बार जो आप लोग मना रहे हैं इसको लेकर के क्या कहिएगा? इस बार प्रयागराज के संगम के थीम पर हम लोग बना रहे हैं। अभी संगम चल रहा है और सभापति को इसमें बुलाए थे। हम लोग गए थे एक दिन सभापति के यहाँ, वो पहले इनविटेशन एक्सेप्ट करके आ गए। उसमें कोई परेशानी नहीं हुई। एक बार कहा गया, उन्होंने बात मान ली और आ गए। सभापति को बुलाने का क्या मुख्य उद्देश्य है? एक महान शिक्षाविद है, अपर हाउस के, बिहार के अपर हाउस के चेयरपर्सन है और एक महान शिक्षाविद है। हम लोग कुछ किसी ऐसे को बुलाना चाहते हैं जिससे लोग प्रभावित हो सके। उनसे कुछ मांगे भी रखी गई? उनसे कोई मांगे नहीं रखी गई। अनौपचारिक रूप से बात की गई कि हमारी समस्या है क्या। उन्होंने आपके माध्यम से ही कहा कि आपको जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ हेल्प किया जाएगा लीगल तरीके से। क्या कुछ समस्या है? समस्या है सच कुछ भी नहीं है। मतलब जैसे हमारे स्कूल का भी कुछ लैंड एक्वायरमेंट में कुछ प्रॉब्लम है तो उन्होंने बोला कि यहाँ गवर्नमेंट ज़मीन में आपको हेल्प करेंगे दिलाने के। और उन्होंने एफिलिएशन के रिगार्डिंग एक्चुअली बात हो रही थी उनसे। और वो बता रहे थे मंच के माध्यम में, मंच पे जो संबोधन कर रहे थे उस माध्यम से कहे कि मान्यता को लेकर शायद कुछ स्कूल की मान्यता को लेकर उन्होंने बोला कि आप अपना पेपर वर्क तैयार करिए, जहाँ हो सकेगा वहाँ पे हम मतलब थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे। तो आप लोग किस चीज़ की मान्यता मांग रहे थे? CBSE की एफिलिएशन। 12th के लिए? जी 12th के लिए? जी। 18 साल हो गए विद्यालय को खोले हुए। क्या क्या कठिनाइयाँ आई या फिर विद्यालय जब आप लोग खोले तो उस समय लगा था कि हाँ हम लोग 18 साल एकदम अच्छे तरीके से चला लेंगे? दरअसल ये स्कूल मेरे पिताजी के द्वारा, मतलब पिताजी और माताजी मिलकर खोले थे और तो 2007 में ये स्कूल खोला। उन्होंने वो कोचिंग पढ़ाते थे 1992 से। तो इस स्कूल में मैक्सिमम मतलब कह सकते हैं आपकी 50% से ज़्यादा बच्चे तो ऐसे ही होंगे जो उनके ही स्टूडेंट के बच्चे हैं। और मतलब ये 2007 से बस स्कूल का चल रहा है। एजुकेशन लाइन में हम लोग 92 से ही है। और कठिनाइयाँ क्या, मतलब ये तो चलना ही था, आगे बढ़ना ही था। हम अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ पर आए हैं तो आगे कंटिन्यू करना ही है। आप इंजीनियरिंग करके यहाँ पर स्कूल चला रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर जो भी बच्चे होते हैं इंजीनियरिंग कर लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि मुझे एक अच्छा पैकेज मिले, मैं बड़ी कंपनियों में जाऊँ या विदेशों में जा करके बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करूँ। अब स्कूल चलाने क्यों आ गए, क्यों नहीं नौकरी करते हैं? पिताजी पहले से ही शिक्षक रहे हैं और उनको हम लोग बचपन से ही देखते थे तो इस लाइन से प्रभावित रहते थे। हमेशा से चाहे हैं एक शिक्षक बनने का। और अगर कहें तो इंजीनियरिंग करके केवल किसी स्कूल को ज्वाइन करके सरवाइव करना संभव नहीं था। ये अपना स्कूल है, मतलब अपने पेरेंट्स के द्वारा खोला हुआ था। तो इसमें एज ए टीचर टीचिंग भी प्रोफेशन फॉलो कर सकते हैं और सरवाइव भी किया जा सकता है। बाकी जॉब्स की बात है तो कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी ऑफ़र लेटर्स थे। अभी आकाश इंस्टीट्यूट आप लोग जानते होंगे, उनका करीब एक सप्ताह पहले ऑफ़र लेटर आया। हमें ज्वाइन नहीं करना है, अभी नहीं कर रहे हैं। 18 साल की उपलब्धि के बारे में बताइए कि आपके संस्था से कितने बच्चे जो है? नहीं, अब देख रहा हूँ कि जैसे 7 बच्चे IIT और 8 बच्चे नीट में, 13 बच्चे NIT में, 12 बच्चे थल्स में, मतलब जो बच्चे गए हैं और यहाँ पर सारा कुछ विवरण दिया गया है, आप लोग दे रहे हैं। एक होता है कि चलिए गांव से पढ़ के बच्चे कहीं बाहर निकल करके इन सब पदों पे पहुंचते हैं। अभी तक UPSC के बारे में क्या आप लोग सोच रहे हैं कि हमारे विद्यालय से पढ़ा हुआ बच्चा कोई UPSC क्लियर करे, उसके लिए क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, UPSC का सिलेबस का मेजर पार्ट तो क्लास 10 तक का ही सिलेबस होता है। हालांकि अभी तक हमारे यहाँ से पढ़ा हुआ कोई बच्चा UPSC नहीं क्लियर किया हुआ है।
हाँ, 10th का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर कोई बच्चा आगे जाके तैयारी कर रहा होगा, करेगा, अभी कुछ कर भी रहे हैं, हमें मेरे जानकारी में कुछ बच्चियां हैं जो कर रही है तैयारी, DU में पढ़ती, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, हो सकता है वो क्लियर करे। 18 साल की उपलब्धि के बारे में बताया, ताकि जो आपके स्कूल से पढ़े हुए छात्र या छात्रा कौन कौन से जॉब में अभी फ़िलहाल है। एक तो इस स्कूल से हम ही पढ़े थे, दूसरा यहीं से एक आशुतोष मिश्रा है, पढ़ा हुआ स्टूडेंट, IIT दिल्ली से पढ़ के फिर वो फिटजी में पढ़ा, टीचर था, फिटजी के बाद फिर आकाश ज्वाइन किया हुआ है। आप मेरी सिस्टर यहीं से पढ़ के वो IIT हैदराबाद से, IIT भुवनेश्वर से पढ़ाई करने के बाद फिर जॉब कर रही है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। NIT इलाहाबाद से बहुत लोग पढ़े हैं, बहुत लोग हर एक अलग अलग जगह से पढ़े हैं, कई दरोगा वगैरह तो निकालते ही रहते हैं। बहुत सारे ऐसे संस्था है जो अपना प्राइवेट और संस्था चलाते हैं और अर्न का जरिया बनाए हुए। आप लोग का एम क्या है, एम क्या है? हम ये कहना गलत होगा कि मतलब अर्न करने के लिए नहीं, बिना अर्न किए तो सर्वाइव करना इम्पॉसिबल है। हमारे यहाँ से करीब 40 स्टाफ हमारे यहाँ अर्न कर रहे हैं, तो अर्न भी करना है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस तरीके से एक अर्न करना है कि मतलब उसमें किसी को ठगा हुआ महसूस ना हो। जो हम उनसे चार्ज ले रहे हैं उसका व्यवस्था उनको दें। और ये नो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब यहाँ से कोई भी प्रॉफिट अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं आता है। एम क्या है, कुछ एम रखे होंगे ना? एम यही है सर कि इस एरिया में सारे बच्चों को जितना हो अधिक से अधिक हो सके उनको पढ़ाई मिले। यहाँ पे हम लोग पहले स्कूल है जो क्लास 10th को इंग्लिश मीडियम से करा रहे हैं। इसके पहले कोई भी बच्चा स्कूल क्लास 10th इंग्लिश मीडियम से नहीं कराता था। ये पहला स्कूल है यहाँ पे CBSE बोर्ड में क्लास 10th इंग्लिश मीडियम। नहीं तो बच्चे को 6-5 तक पढ़ा के लोग बिहार बोर्ड में छोड़ दिया करता था, उसके आगे पढ़ाई ही नहीं था बच्चों के लिए। तो एक तो पहला एम यही है कि यहाँ से हम 10th करा रहे हैं। दूसरी बात, हमारे यहाँ से सबसे अधिक इंजीनियरिंग में बच्चे एंट्रेंस क्लियर कर पाते हैं। हमारे यहाँ पढ़ाने का थोड़ा तरीका इस तरीके से हम लोग किए हुए हैं कि मार्क्स पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। अब मार्क्स बढ़ा के नहीं देते हैं स्कूल में। आजकल परिचलन चल रहा है कि स्कूल में बच्चों को खुश करने के लिए या गार्जियन को खुश करने के लिए मार्क्स, हम लोग मार्क्स सेंट्रिक नहीं है, हम लोग उनके नॉलेज सेंट्रिक है कि अगर उनको जानकारी है तो ही तो यहाँ स्कूल में मार्क्स लाएं और 10th बोर्ड में मार्क्स नहीं लाएं। नॉलेज सेंट्रिक है, यहाँ से पढ़ के लोग JEE करता है, क्लियर करता है, नीट क्लियर करता है और एग्ज़ाम्स क्लियर करता है। पूछने का मकसद ये था कि बहुत सारे जैसे स्कूल है मोटी रकम तो ले लेते हैं, लेकिन उस तरह की जो पढ़ाई है फैकल्टी वो नहीं मिल पाती है, इसलिए मैंने आपसे। जी, हम रकम बहुत मोटी नहीं लेते हैं, औसतन रकम लेते हैं, लेकिन पढ़ाई जो है, मेरा अपना मानना है कि आरा के किसी स्कूल से पढ़ाई के मामले में हम कम नहीं हैं। हम वहाँ के किसी टीचर को हायर करने को तैयार है। अगर कोई भी टीचर हमारे यहाँ, मतलब हम अपना मानते हैं कि हमारे यहाँ इस एरिया के सबसे बेस्ट टीचर है। अगर हम आप बच्चों से कहते भी है कि अगर आपको लगता है कि यहाँ से बढ़िया कोई टीचर को जानते हो तो बोलो, हम उनको हायर कर लेंगे। एडमिशन हो रहा है? जी हो रहा है। कब तक चलेगा? एडमिशन अप्रैल तक चलेगा। यहाँ पे जो पढ़ाई होती है किस क्लास से लेकर किस क्लास तक यहाँ पे एजुकेशन दी जाती है? नर्सरी से 10th तक दी जाती है। नर्सरी से 10th। कब तक एडमिशन होगा? अप्रैल तक चलता है। कुछ केस में, एक्सटेंडेड केस में मई जून तक भी बच्चे आते हैं, कभी कभार गर्मी छुट्टी बाद भी अगर आते हैं, लेकिन यूजुअली अप्रैल तक ही चलता है एडमिशन। जो नए छात्र आते हैं क्या उनको डायरेक्ट एडमिशन होता है तो डायरेक्ट पढ़ाई होता है तो पहले क्लास दी जाती है, डेमो क्लास? नहीं, डेमो क्लास नहीं दी जाती है, डेमो क्लास की ज़रूरत नहीं है। डेमो क्लास जनरली एडमिशन होता है। सॉरी, टेस्ट लेकर? जी, टेस्ट लेकर एडमिशन होता है। डेमो क्लास की ज़रूरत एक्चुअली वहाँ पड़ता है जहाँ कोई नया स्कूल खोला हो, उसके बारे में लोग जानता ना हो। परिचय दे दी जाती है। मेरा नाम अतुल ठाकुर हुआ, मैं इस स्कूल का डायरेक्टर हूँ।